नमस्कार। आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस पर भारत समेत पूरी दुनिया का हाल। साथ ही बात करेंगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। साथ ही बताऊंगी कि 3 मई के बाद लॉकडाउन की रणनीति पर सरकार लगातार मंथन कर रही है। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। ऐसे में जीओएम की आज बैठक होगी, जिसमें छूट को लेकर निर्देश दिए जाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये माना जा रहा है कि देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को पूरा होने पर ग्रीन जोन के तौर पर चिन्हित इलाकों को कुछ कड़ी शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है, लेकिन कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित रेड जोन इलाकों को फिलहाल राहत नहीं दी जाएगी। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इंदौर समेत कुछ अन्य हॉटस्पॉट शहरों के लिए मंत्रियों के एक समूह अलग से रोड मैप तैयार कर रहा है। किन शहरों में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की छूट दी जा सकती है, इस पर मंथन जारी है। ये माना जा रहा है कि हॉटस्पॉट वाले इलाके पहले की तरह ही सील रखे जाएंगे। इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने साफ कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और जून जुलाई में कोरोना से लड़ाई की असली परीक्षा होगी। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में छूट देने से वायरस को फिर से फैलने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में छूट देकर इस लड़ाई को कमजोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ किया कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को उठाना चरणबद्ध और बारीक मामला होगा। दरअसल लॉकडाउन को लेकर भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। मंगलवार को ही डब्ल्यूएचओ ने साफ कहा था कि सरकारों को कोरोना के संक्रमण रोकने के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। साथ ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कदमों को धीरे धीरे हटाना होगा। बता दें, लॉकडाउन के चलते देश और दुनिया के सामने आर्थिक संकट, बेरोजगारी और गरीबी जैसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर डॉक्टरों, सर्वे करने वाली टीम के साथ मारपीट और हमले की खबरें आ चुकी हैं। नागपुर में लोगों के घर घर जाकर उनकी जांच और देखभाल में लगी आशा कार्यकर्ताओं ने दुखी मन से बताया कि जब वे लोग सर्वे करने जाते हैं तो लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं और गालियां देते हैं। मंगलवार को फरीदाबाद से एक ऐसी ही दुखद घटना सामने आई, जिसमें सर्वे करने गई एक आशा वर्कर पर लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसे 1 या 2 मामले नहीं हैं। लगातार देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें लगभग रोज आ रही हैं। डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी नाराजगी जता चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश के लिए व्हाइट अलर्ट भी जारी किया था। आईएमए ने सभी डॉक्टरों और अस्पतालों से 22 अप्रैल को रात 9 बजे एक मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध जाहिर करने के लिए कहा। साथ ही केंद्र सरकार को काला दिवस मनाने की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए के डॉक्टरों से बातचीत की। इस आश्वासन के बाद आईएमए ने प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया है। बता दें कि गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के लोगों से कोरोना योद्धाओं के सम्मान की अपील कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि अब तक इस खतरनाक वायरस से 640 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में
कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,984 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,383 नए मामले सामने आए और 50 लोगों की मौत हुई। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 3,870 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 553 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हुई। इसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर 5,229 हो गई है और कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 251 हो गई है। मौत के आंकड़ों और मरीजों की संख्या दोनों मामलों में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर पर है। वहीं गुजरात में हालात गंभीर होते दिख रहे हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव के 94 नए मामले सामने आए और 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब तक राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है और संक्रमितों की संख्या 2272 पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 2,186 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 611 मरीज ठीक हो चुके हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज सुबह 9 बजे तक 64 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में अब तक कुल 1,799 मामले हो गए हैं, जिनमें से 274 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 26 की मौत हो गई है। तमिलनाडु में आज सुबह 8 बजे तक 76 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,596 पर पहुंच गई है। राज्य में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कर्नाटक में 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 425 हो गई। वहीं 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार से कोरोना के अब तक 131 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इस बीच वायरस संक्रमण के नए मामलों में स्थिरता देखी जा रही है, तो वहीं कोरोना से होने वाली मौतों में फिर तेजी आई है। विश्व में कुल संक्रमितों की संख्या अब 25 लाख को पार कर गई है। दुनिया भर में अब तक 25,63,384 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में हालात भयावह बने हुए हैं। वहां कुल मामले बढ़कर अब 8,24,000 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 45,000 के पार चली गई। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शुमार इटली में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिली। इटली में मरने वालों की संख्या 24,648 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण के मामले 1,83,000 के पार है। वहीं फ्रांस में अब तक 20,000 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,59,000 से ज्यादा लोग अब भी कोरोना की चपेट में हैं। स्पेन में इस महामारी से 21,282 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17,337 हो गई है। उधर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 के 1,111 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को नागरिकों से कड़ी पाबंदियों के पालन और एक दूसरे की मदद का अनुरोध किया। सिंगापुर में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,125 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए मामलों में से अधिकतर कार्य परमिट धारक हैं, जो विदेशी कामगारों के डॉर्मेट्री में रहते हैं। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के डिजिटल मार्केट में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने के लिए रिलायंस के साथ बड़ी डील की है। फेसबुक ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिजिटल ऑपरेशन रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन यानी 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस डील के साथ ही फेसबुक रिलायंस जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन चुकी है। इस डील के जरिए दोनों कंपनियां भारत में 6 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम कारोबार को फैलाने पर ध्यान देंगी। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप के बीच जियो मार्ट को लेकर कारोबार को बढ़ावा देने का भी करार हुआ है। साल 2016 में जियो की लॉन्चिंग के बाद रिलायंस
देश की एकमात्र ऐसी कंपनी के रूप में उभरी है जो तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अमेरिकी तकनीकी समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। रिलायंस ने मोबाइल टेलीकॉम से लेकर होम ब्रॉडबैंड तक हर चीज में ई कॉमर्स का विस्तार किया है। फिलहाल के इस पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।